हेलो दोस्तों, तो आज से मैं एक लाइव ट्रेडिंग एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि एंट्री लेने से लेकर टारगेट तक, एसएल तक, बीच में मेरे क्या इमोशंस ऐड हो रहे हैं उसमें, मैं एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ या फिर बुक कर रहा हूँ। मतलब ट्रेड लेने से लेकर एग्जिट तक मैं सब कुछ उसमें रिकॉर्ड करूँगा और एपिसोड वाइज अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या लॉजिक पर मैंने ट्रेड लिया। जैसे कि मैं पहले इस तरीके के वीडियोज़ बनाता था, मैं लाइव ट्रेड लेता था, क्योंकि बहुत से लोगों के ना मिसकंसेप्शन है। लाइक मैं जब भी प्रॉफिट दिखाता हूँ एग्जिट होने के बाद, ट्रेड को एग्जिट करने के बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फेक वीडियोस बना रहा हूँ। लोगों को मतलब एक क्या पता नहीं क्या लगता है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं ट्रेड लेने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले भी आप मेरे वीडियोस देखो इसी चैनल पे, ठीक है, स्टार्टिंग से देखो कि मैं लाइव ट्रेड लेता था, एसएल टारगेट सब कुछ आपके साथ शेयर करता था। तो आपका ये मिसकंसेप्शन दूर हो, इस वजह से मैं आज से जो है इस एपिसोड को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर एग्जिट तक टोटली दिखाऊंगा और बीच में मेरे जो भी इमोशंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का ट्रेड का रीज़न क्या है, क्या लॉजिक पर मैंने ट्रेड लिया। और आज जो है मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया है, यहाँ पर मेरा 1:7 का ट्रेड है। तो देखते हैं मेरा टारगेट हिट होता है या फिर ऐसे हिट होता है, जो भी होता है मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, जिसमें $71 का प्रॉफिट चल रहा है और $105 का यहाँ पर मेरा एसएल है और $588 का यहाँ पर मेरा टारगेट रखा है मैंने, ठीक है, प्रॉफिट है। और ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलते ट्रेडिंग व्यू पर, मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड लेने का क्या रीज़न है। यहाँ पर मैंने एंट्री लिया है, बीटीसी में ट्रेड है। और सबसे पहले इसको मैं जूम आउट करता हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। ओवरऑल अगर बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चल रहा है, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड गिर रहा है। यहाँ पर भी एक बड़ा मूव आया था डाउन साइड के लिए, ये देखो बड़ा मूव आया था। तो ओवरऑल अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको लाइव पर भी बताया था कि यहाँ पर जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन के लिए, जो कि ये है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देता है, जैसे कि कर भी दिया है, तो यहाँ तक आने के चांसेस है, 50,000 तक के आने के चांसेस है, मतलब इस जोन के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग तो मार्केट ने कर दिया है, लेकिन 60,000 से मार्केट ने सपोर्ट लिया था और अपसाइड गया था मार्केट, और फिर से इसी लेवल पर मार्केट अभी आ रहा है। 62,000 का मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ये देखो अभी यहाँ पर एक जोन देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो कि लेवल है 62,000 का। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है, 62,000 से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और उसके बाद अच्छा खासा एक बड़ा मूव यहाँ हमें देखने को मिला है। जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है, तो उसके बाद जो है थोड़ा एक मूव अपसाइड आने के चांसेस है। तो यहाँ से मार्केट एक बार टेस्ट करेगा इस जोन के लिए, इस लेवल के लिए। यहाँ पर सेलिंग के लिए लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर सेलर्स है, इस लेवल पर सेलर्स है, यहाँ से ट्राई करेंगे नीचे गिरने का, लेकिन एक बार टेस्ट जरूर करेगा ये इस लेवल पर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल से सपोर्ट आया है। और एंट्री यहाँ पर मैंने क्यों लिया है वो बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉटम से लेकर टॉप तक यहाँ पर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर देखो जब भी एक बड़ा मूव आता है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं, तो मेजर लेवल होते हैं 0.5, 0.6। तो 0.6 के लेवल पर आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जैसे कि एक सपोर्ट मान सकते हैं हम 0.5 का, 0.6 का। अगर हम बॉटम से टॉप तक हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं तभी, तो हमें एक लेवल पता चलता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेकर फिर से कंटिन्यू मार्केट डायरेक्शन जो है कर सकता है। तो डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें कि मार्केट का डायरेक्शन फिर से अपसाइड जा सकता है क्या नहीं, तो कहाँ से सपोर्ट लेकर जा सकता है, तो हम बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं, और 0.5, 0.6 का लेवल एक एज अ सपोर्ट हम मान सकते हैं। तो 0.6 के लेवल पर मार्केट यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर मैंने एंट्री लिया। तो ये एक रीज़न हो गया फिबोनाची लेवल का कि यहाँ पर मैंने एंट्री लिया। और एक और रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों लिया। यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, अगर यहाँ पर से मैं ड्रॉ करता हूँ लेवल, यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर उसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर से अगर इसी लेवल पर आता है तो ये एज सपोर्ट काम करता है, ठीक है। तो एक सेकंड रीज़न हो गया, यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, 0.6 का लेवल भी था फिबोनाची का, और ओवरऑल मार्केट एक स्ट्रांगली लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड है। तो तीनों रीज़न यहाँ पर मेरे मैच हो रहे थे इस लेवल पर ट्रेड लेने के लिए, अपसाइड के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है। तो ओवरऑल आपको मैंने रीज़न समझा दिया यहाँ पर ट्रेड लेने का क्या रीज़न था। ओके, तो एक्सएम में चलते फिर से। यहाँ पर देखो अभी प्रॉफिट चल रहा है $142 का, यहाँ पर आप देख सकते हो $144 का प्रॉफिट चल रहा है। एक्जैक्टली जहाँ पर मैंने एंट्री लिया था ना, यहाँ से मार्केट थोड़ा भी नीचे नहीं आया है। यहाँ पर देखो एक्जैक्टली जहाँ पर मैंने एंट्री लिया वहीं से मार्केट अप साइड जा रहा है। और ये सेम ट्रेड जो है मैंने टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर किया है, एंट्री, एसएल, टारगेट सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। दिखाता हूँ मैं आपको, टेलीग्राम पर चलते हैं। ये देखो BTC माई रनिंग ट्रेड चार्ट बाय XM 1:7 का ट्रेड है। ये देखो लाइव मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखो ये है एंट्री, एसएल, टारगेट। तो देखते हैं
इसमें मेरा एसएल होता है या फिर टारगेट आता है, जो भी होता है। इसका रीज़न भी आपको मैंने लिक्विडिटी जोन बीटीसी का मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये देख सकते हो। मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, एक लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर, सब कुछ आपके साथ मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है। तो देखते हैं इसमें टारगेट आता है, एसएल आता है, जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी $317 का प्रॉफिट चल रहा है और ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो मैं एसएल को ट्रेल यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ तक तो मतलब 1:2 के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक स्विंग है। यहाँ से अगर स्विंग का रिस्पेक्ट करता है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आता है और उसके चक्कर में अगर हमारा एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एसएल को ट्रेल नहीं करूँगा। मैं एसएल को ट्रेल करूँगा लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट पर करूँगा। जैसे कि मेरा एसएल यहाँ पर है ना, तो मैं एसएल को ट्रेल करूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट पर, जहाँ पर मैंने एंट्री लिया है वहीं पर मैं एसएल को ट्रेल कर दूँगा -$3। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मेरा एसएल यहाँ पर अगर रिवर्स भी करता है मार्केट तो मेरा यहाँ पर लॉस नहीं होगा। 1:2 मतलब कितना है, -$3 है, तो $3 का ही लॉस होगा, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया है। तो कभी कभी ना एसएल को ट्रेल करना मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि 1:2 पे एसएल को ट्रेल कर दूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है अगर यहाँ पर एक स्विंग है, अगर मार्केट नीचे आता है एसएल को हमारा ट्रेल बुक हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा। अगर यहाँ पर स्विंग नहीं होता ना, प्रॉपर एक जोन होता प्रॉपरली नीचे आता हुआ, यहाँ पर स्विंग नहीं होता, तो मैं एसएल को ट्रेल यहाँ पर कर देता 1:2 के पास। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट वाइज अगर आया तो फिर एसएल को ट्रेल कर दिया मैंने 1:2 के पास, तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर मेरा हिट होके उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मुझे डायरेक्शन वाइज मुझे लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, यहाँ तक तो जा सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एसएल को ट्रेल नहीं करूँगा 1:2 के पास, मैंने बस एसएल को ट्रेल किया कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी टारगेट आने का, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और अभी नीचे आ रहा है। अभी मुझे ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए टारगेट लेवल तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एसएल को ट्रेल करता हूँ इस लेवल तक, तो मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, एसएल को हमारा हिट करेगा ट्रेलिंग एसएल और उसके बाद ऊपर चले जाए। तो इस वजह से मुझे एसएल यहाँ पर ट्रेल करने में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेल कर दूंगा एसएल को तो टच करके फिर ऊपर चले जाए। लेकिन ठीक है, मैं एसएल को ट्रेल कर दूंगा फिर भी। अगर यहाँ पर 1-2 कैंडल रेड कैंडल बनती और उसके बाद ब्रेकआउट होता तो इस स्विंग के नीचे मैं एसएल को ट्रेल कर सकता था। लेकिन अभी मार्केट और नीचे आ चुका है, तो इस वजह से मुझे यहीं पर एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, नॉर्मल सपोर्ट है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है कहूँगा मैं इसको। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो यहाँ से ये जोन जो है ये एज ए नॉर्मल सपोर्ट है। तो अगर मार्केट आता है सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। मैंने ऑलरेडी एसएल को ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ तक आ चुका है मार्केट, इस वजह से मैं एसएल को ट्रेल यहाँ पर करना चाहता हूँ सेफ प्लेस में, क्योंकि हम इस ट्रेड में कुछ ना कुछ लेकर जाए। ठीक है, तो मैं एसएल को ट्रेल कर देता हूँ। यहाँ पर अभी कहाँ पर गया ये एसएल का ऑप्शन, हाँ ये देखो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया था एसएल को ट्रेल, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। कम से कम हम 1:1 तो लेकर जाए, देख सकते हो यहाँ पर मैं एसएल को ट्रेल करूँगा $100 पर +100। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे कम से कम $102 तो कम से कम यहाँ पर मुझे मिलेंगे, मतलब 1:1 तो मिलेंगे। क्योंकि देखो मेरा टारगेट बड़ा है, इस वजह से मैं होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, लेकिन एसएल को ट्रेल करना भी ज़रूरी है, या इसके नीचे मतलब सेफ प्लेस में एसएल को ट्रेल किया है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है ना तो फिर रिस्की ट्रेड हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इस ट्रेड में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर दिया है 1:1 पर, और फाइनल टारगेट $588 का है। देखते क्या होता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट तो चांसेस है टारगेट हिट होने में, फाइनल टारगेट नहीं तो फिर हमारा 1:1 का टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट, मैंने एग्जैक्ट सेफ लेवल पर एसएल को ट्रेल किया था 102 पे, और अभी आप देख सकते हो रनिंग प्रॉफिट $450 का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ से मार्केट ने, जैसे मेरा व्यू था मार्केट का, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, और अभी ये ब्रेकआउट हो रहा है प्रॉपरली जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से मार्केट अभी जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप भी पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करते हो तो बड़े टारगेट आप अचीव कर सकते हो। बस आपको सेफ लेवल पर एसएल को ट्रेल करना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड कर पाओ। देखो जब हम एसएल को ट्रेल करते हैं ना तो हम कॉन्फिडेंटली और ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, क्योंकि इसमें जाना तो लॉस तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमने एसएल को ट्रेल कर दिया $100 पर, तो हमें कम से कम 1:1 तो मिलेगा ही। तो जब हम एसएल को ट्रेल कर देते हैं कुछ प्रॉफिट में तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है ट्रेड को होल्ड करने के लिए, फाइनल टारगेट के लिए, बड़े टारगेट हिट करने के लिए। तो इस तरीके से आप सेफ लेवल पर अगर आप एसएल को ट्रेल करते हो तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होगा और फाइनल टारगेट के लिए आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हो। तो अब जो है मैं एसएल को ट्रेल करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल था इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, तो ये एज ए फिर से अगर इस लेवल पर आता है तो एज ए सपोर्ट लेवल काम करेगा। तो इसके नीचे मैं एसएल को ट्रेल करूँगा, 1:3 का टारगेट कम से कम यहाँ पर मुझे मिलेगा, मतलब $300 तक, $302। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने एसएल को ट्रेल किया $302।
तो यहाँ पर मुझे कम से कम 1:3 का टारगेट यहाँ पर मेरा सेफ हो चुका है। तो अभी मैं फ्रीली होल्ड कर सकता हूँ फाइनल टारगेट के लिए। तो देखते हैं फाइनल टारगेट कब तक आता है। तो अभी मेरा जो है फाइनल टारगेट बस हिट होने ही वाला है। $542 का प्रॉफिट चल रहा है। $588 का टारगेट है मेरा फाइनल, ये देख सकते हो। बस थोड़ा सा मूवमेंट बाकी है, फाइनल टारगेट हिट होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है और कहाँ पर मैंने एग्जैक्टली ट्रेड लिया था। ये देखो, सुबह 11 बजे ट्रेड लिया था, यहाँ पर देख सकते हो। और अभी बज रहे हैं शाम के यहाँ पर देखो शाम के 6:30 बजे, ठीक है। तो इतने घंटे मैंने वेट किया ट्रेड को प्रॉपरली, और अगर आप प्रॉपरली पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करते हो तो फाइनल टारगेट आपको इतना बड़ा मिलेगा ही। 563, ठीक है, 73, 573, और ये मैं ही खुद ही कर दूँ क्या बुक, ऐसा लग रहा है मुझे। एक काम करता हूँ, एसएल को ट्रेल कर दूँ क्या, बुक कर दूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ बुक ही कर दूँ। $566 तक जा चुका है। यहाँ पर ट्रेल भी अगर मैं करूँ, नहीं, एक काम करता हूँ बुक ही कर देता हूँ। ओके, हो रहा है 574। ओके, एकदम कट टू कट क्यों चाहिए मुझे, बुक कर दूँ क्या, चलो बुक कर देता हूँ, डन। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। हिस्ट्री दिखाता हूँ, ये देखो $570 का प्रॉफिट, डन। स्टार्टिंग से मैंने आपको दिखाया कहाँ पर मैंने एंट्री लिया, कहाँ पर मैंने एसएल को ट्रेल भी किया, और सब कुछ मैंने आपको इस ट्रेड में दिखाया। मेरे क्या क्या इमोशंस बीच में आते हैं ट्रेड के अंदर, तो ये सारा मैंने आपको लाइव दिखाया हूँ। और ये देखो अभी टारगेट हिट हो चुका है, देखो $588 का प्रॉफिट बुक हो जाता अगर मैं बुक नहीं करता तो, लेकिन ठीक है, मुझे मतलब $10 के लिए रिस्क नहीं लेना था। सो डन, यही था आज का ट्रेड। और मैंने स्टेप बाय स्टेप टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर किया था ये ट्रेड। ये देखो जहाँ पर मैंने एसएल को ट्रेल किया, सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एसएल को ट्रेल किया $100 पर, उसके बाद $300 पर। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया था ये ट्रेड। पता नहीं कितने जनों ने ट्रेड लिया होगा, नहीं लिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमारा टारगेट बुक हो चुका है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखो मुझे यहाँ पर $570 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखो लास्ट 7 डेज़, मेरा लास्ट 7 डेज़ देखो आप, लास्ट 7 डेज़ में मुझे कंटिन्यू लॉसेस हुए हैं। $24 लॉस, $100 लॉस, 99, 99, 95, 34, 20, 34। तो इस तरीके से मेरे लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन अभी एक ही ट्रेड में मेरा ये सारा लॉस जो था ना, कितना लॉस था ये टोटल, लगभग $500 का लॉस होगा ये टोटल, मैंने काउंट किया था अभी। तो कम से कम $500 का यहाँ पर मेरा टोटल लॉस है ये 7 दिनों के अंदर। 7 दिनों में मैंने $500 का लॉस किया है, और एक ही ट्रेड में मैंने $570 का प्रॉफिट किया है। तो प्लस $70, सॉरी $60, ये आपको राउंड फिगर लास्ट 7 डेज़ का आपको दिख रहा है। तो प्लस $60 के प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं। मतलब 7 दिन मैंने कंटिन्यू लॉसेस किए हैं, छोटे छोटे लॉसेस है। देखो $99, $99, मतलब $100 से कम ही मिलेगा आपको पर ट्रेड में एसएल, ठीक है। और एक ही ट्रेड में मैंने $570 का प्रॉफिट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, आप छोटा एसएल के साथ बड़ा टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, ट्रेड बुक कर सकते हो, तो इजीली आप पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग से। आपको लगता है, देखो हर एक को लॉसेस होते हैं, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो गया उनको लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस को मैनेज करना आना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हो कंटिन्यू मुझे 7 दिनों तक लॉसेस हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मुझे 1-2 दिन में लॉस हुआ है तो मैं बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा, बड़ा एसएल रखूँगा जिससे कि मुझे बड़ा टारगेट मिल जाएगा। मैंने ऐसे कभी नहीं किया। देखो हर ट्रेड में मेरा $100 का ही एसएल है, कहीं पर भी आपको $100 से ऊपर का एसएल आपको नहीं दिखेगा। कहाँ पर तो $24 का भी है, देखो $34 का है, 24, 34। तो $100 से ऊपर का मैंने एसएल नहीं रखा है। देखो यहाँ पर देखो मैंने एक ही दिन में 2 लॉस किए, $99, $99, मतलब $200 का यहाँ पर लॉस किया है। लेकिन मैंने फिर ऐसा नहीं सोचा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया कि मैं एक ट्रेड बड़े क्वांटिटी के साथ लूँगा जहाँ पर मेरा एसएल भी बड़ा होगा लेकिन प्रॉफिट भी बड़ा होगा। लेकिन ये गलत बात है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं फॉलो करते हो, आपका क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप लॉसेस करोगे ही करोगे। तो इसीलिए अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा ना, तो आपको कितने भी लॉसेस अगर हुए होंगे ना, तो एक ही ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा सारा। अगर आप पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करते हो। यहाँ पर भी मैंने बड़ा एसएल नहीं रखा है, $100 का ही एसएल है जो मैं रेगुलर एसएल लेता हूँ। देखो $99, $99 जो रेगुलर में एसएल लेता हूँ ना, उतना ही एसएल था। यहाँ पर बड़ा एसएल नहीं था कि मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट किया तो मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, नहीं। आपके साथ मैंने लाइव शेयर किया है सारा। बड़ा टारगेट मैंने यहाँ पर अचीव किया है। 1:7 का ट्रेड था ये, कम से कम 1:6, सॉरी हाँ ठीक है 1:6 का ट्रेड था। तो इस तरीके से अगर आप भी करते हो ना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हो, बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, तो आप
ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे। और ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे लॉसेस भी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाता हूँ, लॉसेस भी दिखाता हूँ, ताकि आपको एक पता चले कि लॉसेस भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस को मैनेज करके हमें प्रॉफिट करना है। सो ओवरऑल यही बताना चाहता था आपको कि रिस्क और रेशो, रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है ट्रेडिंग में। तो यही था आज का ट्रेड। और आज का ट्रेड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो आज के ट्रेड से हमें एक लाइव एग्जांपल मिल गया कि अगर हमारा रिस्क और रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो हम एट द एंड में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। भले ही हमें कितने भी लॉसेस हुए हुए बीच में, लेकिन एट द एंड में हम प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपने एक्सेल में अकाउंट ओपन नहीं किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपन का, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। नहीं तो अगर आप मेरे चैनल में जाओगे, मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक्सएम का लिंक मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज एपिसोड 1 था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।